वो मेरी साड़ी खींचते थे, मेरी जांघ पर हाथ रखते थे, मुझसे गंदी बातें करते थे। ये कहना है आईटी कंपनी टीसीएस की नासिक ब्रांच में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी का। पीड़िता ने बताया कि कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हुई है। वो नासिक में अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। उनके पति पुणे में काम करते हैं। 20 जून 2025 से वो टीसीएस नासिक ब्रांच में एसोसिएट के रूप में काम कर रही हैं। पीड़िता ने बताया कि 24 जून 2025 से ऑफिस में उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुई। शाहरुख कुरैशी और जयेश गुंजल उसके ट्रेनिंग लीड्स थे। रजा मेनन नाम का एक शख्स लोन ब्रांच की टीम को लीड करता था। उसका पीड़िता की ट्रेनिंग से कोई संबंध नहीं था, फिर भी वो बार बार ट्रेनिंग रूम में आता था और उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल करता था। कहता था, तुम्हारा पति तुमसे दूर रहता है तो तुम सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पीड़िता के मुताबिक रजा मेनन ने उससे ये भी कहा कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो किसी भी वक्त उसकी मदद के लिए तैयार है। पीड़िता का दावा है कि रजा अक्सर उसको शादीशुदा जिंदगी जो है उसकी उसे लेकर टिप्पणी करता था, अजीबोगरीब सवाल पूछता था। कहता था कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, हनीमून पर कहाँ गई थी, वहाँ क्या क्या किया था। पीड़िता का आरोप है कि उसके ट्रेनिंग लीड्स शाहरुख कुरैशी ने भी उसे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा वो लोग उसे उकसाते थे। पीड़िता के मुताबिक शाहरुख भी उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछता था। कहता था कि लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। पीड़िता का यह भी दावा है कि वो लोग बोलते थे कि अगर आपके पति के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है तो हमें आप बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। आपके कई प्रेमी रहे होंगे, उन सबको पीछे छोड़कर आपने शादी कैसे कर ली? अगर वो प्रेमी आज भी उसी तरह आपका पीछा कर रहे हैं और आपके परिवार या पति को इसके बारे में पता चल जाए तो क्या होगा? आप क्या करेंगी? पीड़िता के दावे के मुताबिक वो दोनों अक्सर उसे उकसाते थे। कहते थे कि तुम्हारा पति कभी यहाँ क्यों नहीं आता? मैं अगर उसकी जगह होता तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता। पीड़िता ने बताया कि रजा उसे उसके नाम से बुलाने की जगह प्लेयर कहकर बुलाता था। उसने कहा कि एक दिन मैं साड़ी पहनकर ऑफिस आई थी। जब मैं लॉबी से होते हुए पेंट्री के सामने से गुजर रही थी तब उसने मेरी साड़ी का पल्लू खींचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पल्लू रजा के हाथ में था। मैंने तुरंत अपना पल्लू वापस खींचा, जिस पर उसने मुझे गंदी तरह से देखा और मुस्कुराने लगा। पीड़िता ने यह भी बताया कि इसी दौरान आसिफ अंसारी नाम का एक कर्मचारी उसे परेशान करने लगा। आसिफ उसके धर्म को टारगेट करता था और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। पीड़िता ने कहा कि आसिफ बार बार मेरे पास आकर बैठता था जबकि वहाँ सीट भी खाली नहीं होती थी। वो जानबूझकर मेरे शरीर को छूता था, मेरा हाथ पकड़ता था और कभी कभी मेरी जांघ या कंधे पर हाथ रख देता था, जिससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। पीड़िता ने आगे ये भी बताया कि एक बार उसने मेरे पेट और कमर को छुआ और कहा कि तुम्हारा 0 फिगर है। एक बार मैं गैलरी में खड़ी थी, तब उसने मुझे अचानक से कसकर पकड़ लिया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और मैं वहां से भाग गई। पीड़िता के मुताबिक आसिफ अंसारी अक्सर गंदी और अश्लील बातें करता था। वो कहता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। पीड़िता ने बताया कि वो नौकरी खोने के डर से किसी से शिकायत नहीं कर पाई। ये भी आरोप लगाया पीड़िता ने कि आसिफ ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उसने कहा कि जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने काम में नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उधर रजा मेनन के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स है, साजिश है। परिवार का ये भी आरोप है कि मामले में धार्मिक भेदभाव हो रहा है। रजा के अंकल अयाज काजी ने कहा कि ये एक साजिश है क्योंकि रजा पढ़ाई और काम में बहुत अच्छा था। उन्होंने ये कहा कि रजा से ऊपर के पदों पर दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल रजा उन 8 लोगों में शामिल है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने कहा है कि मामले की जांच के लिए एक ओवरसाइट पैनल बनाया गया है और बाहरी एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जांच जारी है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन एक बात साफ है कि ऑफिस जैसी जगह जहां लोग अपना करियर बनाने जाते हैं, वहां अगर ऐसा माहौल बने तो ये सिर्फ एक केस नहीं रहता है, एक बड़ा सवाल बन जाता है कि अगर वर्क प्लेस पर ही ये सब होगा तो आदमी कहाँ सुरक्षित है। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।